नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे परिवहन आरक्षक के जो पोस्ट आए हैं, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। पहले रिटर्न होगा, उसके बाद आपका बॉडी मेजरमेंट होगा और इसमें बोनस भी मिलेगा एनसीसी वालों को, खेल वालों को, है ना। तो परिवहन आरक्षक का जो पोस्ट है काफ़ी अच्छा पोस्ट है, बहुत अच्छी नौकरी, बहुत प्यारी नौकरी। फिजिकल इसमें नहीं होता है, इसमें केवल बॉडी मेजरमेंट होता है। ठीक है, आपको एनसीसी और भी सर्टिफिकेट के क्या मिलेंगे, इसमें आपको बोनस अंक भी मिलेंगे। पर बोनस अंक कब मिलेगा? जब सबसे पहले आपको रिटर्न क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, तो इसमें एक सिलेबस में आप देखोगे कि एक जो टॉपिक है वो है परिवहन से संबंधित प्रावधान या परिवहन से संबंधित जो भी नियम या अधिनियम है, तो उसको हमको पढ़ना है। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट बोलते हैं इसको, जिसके तहत आपका चालान होता है, पुलिस कार्रवाई करती है, उसके संबंध में हमको पूरी जानकारी यहाँ पे करनी है। ठीक है, काफी अच्छा ये टॉपिक है, काफी अच्छा ये सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने पहले भी एक्ट पढ़ा है, पढ़ाया है महिला बाल विभाग के अधीक्षक पद के लिए, तो ये तो सिंगल एक्ट है, आराम से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें लगभग जो आप सिलेबस देखोगे किसका, परिवहन आरक्षक का, उसमें छत्तीसगढ़ का पार्ट बहुत ज्यादा है। तो आपको छत्तीसगढ़ पूरा पढ़ना है, डीपली पढ़ना है ना। 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन मोटर व्हीकल एक्ट से आ सकते हैं, तो अपने को इसको भी अच्छे से पढ़ना है। जो डिसाइडिंग सिलेबस है वो यही है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में एग्जाम दिला रहा है वो तो छत्तीसगढ़ हर एग्जाम के लिए पढ़ ही रहा है, सभी पढ़ रहे हैं। ये एक नया अधिनियम है जो आपके पोस्ट से डायरेक्ट रिलेट करता है, मोटर व्हीकल एक्ट। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ना है किसके लिए? परिवहन आरक्षक के लिए। अप्रैल में एग्जाम है। मोटरयान अधिनियम 1988 लागू है हमारे यहाँ। इसका जो मेजर संशोधन हुआ है 2019 में, उसको भी पढ़ेंगे। नॉर्मल क्या लागू है हमारे यहाँ? मोटरयान अधिनियम 1988, संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 के साथ मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक, तो अब ये जो अधिनियम है ये तो 88 में लागू हुआ, अब भारत आजाद हुआ है 1947 में। तो क्या 88 के पहले कोई भी मोटर व्हीकल एक्ट नहीं था? जी था। 88 के पहले कौन सा मोटर व्हीकल एक्ट चलता था? 88 के पहले अंग्रेजों के जमाने का ये मोटर व्हीकल एक्ट है ना, कौन सा? 1939 चलता था। ठीक है, और भी एक्ट आए हैं, उनको हमको नहीं पढ़ना है। जो मेजर एक्ट है हमको उनको पढ़ना है। तो अभी जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988 संशोधन 2019, उसके पहले जो मेजर एक्ट था क्या? आपका 1939 का एक्ट। ठीक है, तो अगर वो पूछेगा कि पहले कौन सा एक्ट चलता था, तो 1939 का एक्ट चलता था अंग्रेजों के जमाने में। वर्तमान में कौन सा चलता है? 1988 का अधिनियम चलता है। संशोधन जो हुआ है वो कहां हुआ है? 2019 में हुआ है। संशोधन में भी एक पूरी विशेष क्लास लेंगे, बहुत जबरदस्त क्लास होगी 2019 के संशोधन के साथ। ठीक है, क्या क्या नई चीजें जुड़ी है नए परिप्रेक्ष्य में, उसको भी अपने को पढ़ना है। ठीक, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अपने को पढ़ना है, उससे पहले चल रहा था 1939 मेजर एक्ट में। ठीक है, अब मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 है, उसमें कुल अभी तक 5 संशोधन हुए हैं। अब तक कितने बार संशोधन हुए हैं? 5 बार संशोधन हुए हैं। 1994 में, 2000 में, 2001 में, 2015 में, 2019 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में कितने संशोधन हुए? कितने संशोधन हुए हैं? 5 संशोधन हुए हैं। कब कब? 94 में, 2000 में, 2001 में, 2015 में और 2019 में। एक आपको छोटा मोटा संशोधन 2024 का भी दिख सकता है, पर मेजर जो हुए हैं वो 5 हुए हैं। 2024 का भी एक दिख सकता है, अभी तक 5 बार हुए हैं। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हो गए कि भैया अभी अपने यहां जो मोटर व्हीकल एक्ट 88 चल रहा है, उसका मेजर संशोधन 5वां नंबर का हुआ 2019 में। उससे पहले 1939 का अधिनियम चलता था। ठीक है, मोटरयान अधिनियम 1988। देखिए, मोटर मतलब क्या होता है पता है? मोटरसाइकिल बोलते हैं। साइकिल मतलब बाइसिकल,
मोटरसाइकिल मतलब जिसमें इंजन लगा हुआ है, ठीक है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोटर का मतलब क्या ले लेते हैं, बिजली से चलने वाला मोटर। हालांकि बिजली से भी चलने वाली मोटर की गाड़ियां आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती है, पर बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर मैकेनिक, ठीक है। मोटर चढ़ के जा रहे हैं, मोटर में बैठ के जा रहे हैं, तो मोटर का मतलब ऐसा वाहन जो इंजन से चलता है। और इंजन से चलता है तो इंजन किससे चलता है, ईंधन से चलता है। ईंधन क्या होगा, इंजन में जलेगा, जलेगा पावर जनरेट करेगा, थ्रस्ट जनरेट करेगा, थ्रटल देंगे और गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो कुल मिला के बेसिकली मोटर का मतलब होता है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कोई भी ईंधन से चलने वाला इंजन। लेकिन वर्तमान में आपके ई व्हीकलों का, जब ई व्हीकल बहुत ज्यादा तौर पे बढ़ गए हैं, है ना, और ई रिक्शा ज्यादा बढ़ गए हैं, ई कार ज्यादा बढ़ गई है, तो मोटर के अंदर वो बिजली वाला मोटर भी समाहित है। तो अगर बेसिकली मोटर बोला जाए तो ऐसा इंजन जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन किसी से भी चलता हो। अंतर्दहन इंजन व विद्युत मोटर की शक्ति से, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अंतर्दहन इंजन मतलब ऐसा इंजन जिसमें ईंधन का दहन होता है, और ईंधन के रूप में अपन लोग क्या डालेंगे, पानी से तो चलेगा नहीं, साइंस इतना एडवांस हुआ नहीं है अपना कि अपन पानी से क्या चला ले, इंजन चला ले। तो अपन या तो डीजल डालेंगे या पेट्रोल डालेंगे या केरोसिन डालेंगे। तो ऐसा इंजन जो ईंधन फ्यूल से चलता हो, कैसे, फ्यूल उसके अंदर जलता हो, थर्स्ट क्रिएट होता हो और इंजन चलता हो। तो ऐसा इंजन जो फ्यूल से चलता है वो, और ऐसा मोटर जो विद्युत से चलता है और जिससे गाड़ी चलती है, दोनों मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आते हैं। अंतर्दहन इंजन व विद्युत मोटर की शक्ति से चलने वाला यान या वाहन को विधि द्वारा नियमित करने हेतु मोटर यान अधिनियम 1988 लाया गया, ठीक है। तो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो आपके साइकिल पर लागू नहीं होगा। मोटर व्हीकल एक्ट आपके साइकिल पर लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा, आपके साइकिल में इंजन है ही नहीं। आपके साइकिल का इंजन तो आप हो जी, जितना पेडल मारोगे उतना भागेगा, गदबिद गदबिद, है ना, वहां कोई इंजन है नहीं। तो भैया जब साइकिल में इंजन नहीं है तो साइकिल मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आएगा ही नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कौन सी गाड़ी आएगी, जिसमें इंजन हो या जिसमें मोटर हो और उसके सहायता से गाड़ी चलती हो। तो उन गाड़ियों को नियमित, नियंत्रित, निर्देशित, मानकीकृत करने के लिए क्या लाया गया है, मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया है। और आज जैसे हमारे लिए क्राइम को रोकने के लिए बहुत से एक्ट लागू हैं, वैसे ही वाहनों को और उसके आवागमन को नियंत्रित करने के लिए क्या लागू है, मोटर व्हीकल एक्ट लागू है। और आजकल हमारे लिए जो एक्ट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मोटर व्हीकल एक्ट हो गया है। क्यों, क्योंकि एक्सीडेंट होता है, अवैध पार्किंग हो जा रहा है, चोरी हो जा रही है, बिना हेलमेट के घूम जा रहे हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट की वर्तमान में प्रासंगिकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और आजकल तो वो नया आया है, आप लोग होली में भी देखे होंगे, स्पीड डिटेक्ट करने वाला मशीन लगा था रोड में, है ना। और जो लोग ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए था, मुंह से फुकवाते थे अल्कोहल नापने के लिए। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत। तो यहां देख लो, मोटर व्हीकल एक्ट किसको शासित करेगा, उस वाहन को, वाहन मतलब उस व्हीकल को जो चलता है, व्हीकल मतलब ऐसा कोई वाहन जो किसी इंजन से चलता है, एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। तो अंतर्दहन इंजन व विद्युत मोटर की शक्ति से चलने वाला यान, वाहन जो विधि द्वारा नियमित करने हेतु मोटर यान अधिनियम 1988 लाया गया। क्यों, इन वाहनों को रेगुलेट करने के लिए, इनसे होने वाली दुर्घटना को रेगुलेट करने के लिए, इनसे होने वाले प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश कालीन मोटर यान अधिनियम 1939 का स्थान लिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट जो है कौन से ब्रिटिश कालीन मोटर व्हीकल एक्ट का स्थान लिया है, 1939 का अधिनियम। मोटर यान अधिनियम 1988 को 14 अक्टूबर 1988 को अधिनियमित या पारित किया गया था और 1 जुलाई 1989 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। अब यहां दो डेट है भैया, ये दोनों डेट को आपको याद करना है। अब बोलेगा कि मोटर व्हीकल एक्ट
क्या बोलेगा? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 संसद द्वारा पारित कब हुआ? पारित हुआ 14 अक्टूबर 1988 को। और इसको लागू कब किया गया? लागू किया गया आपका 1 जुलाई 1989 को। ठीक है, देखिए कानून बनने के चरण होते हैं। पहले चरण में क्या होता है? विधेयक, अभी वो कानून बना नहीं, अभी वो बिल है। विधेयक को संसद के किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। फिर जिस सदन में प्रस्तुत किया गया है उस सदन में वो पास होगा। पास होके कहां जाएगा? दूसरे सदन में। अगर मान लो पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है तो पास होके राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाएगा। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो क्या बन जाएगा? अधिनियम। और राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल डिसाइड करेगा इसको कब से लागू करना है, वो तिथि लिख देगा कि इस दिन को मध्य रात्रि से ये लागू होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये कानून बनने के चरण हैं। तो ये पास कब हुआ है जी? पास हुआ है 14 अक्टूबर 1988 को। और लागू कब हुआ है देश में? लागू हुआ है 1 जुलाई 1989 को। और संपूर्ण भारत में लागू हुआ ये, है ना, जम्मू कश्मीर राज्य के छोड़ के ऐसा नहीं, संपूर्ण भारत में लागू हुआ। ठीक है, संपूर्ण भारत में लागू हो गया। उसके बाद इस अधिनियम में, यह भी पूछेगा, इस अधिनियम में कुल 14 अध्याय, 217 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। यहां तक हो गया। चलो, इस अधिनियम में कुल 14 अध्याय हैं, 200 14 अध्याय, 217 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। ये डायरेक्ट पूछेगा। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहला, पारित कब हुआ? 14 अक्टूबर 1988 को। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1989 को। इसमें कितने कंटेंट है? कंटेंट है 14 अध्याय, ठीक है, 217 धाराएं, ठीक है, 2 अनुसूचियां। 2019 में संशोधन करने के बाद इसमें और धाराएं जोड़ी गई है, पर जो धाराएं जोड़ी गई है वो जैसे 2A 2B ऐसा क्लॉज कर करके जोड़ा गया है। तो नंबर अभी भी कितने हैं? 217 ही हैं। नंबर अभी भी कितने हैं? 217 ही है। और इसमें ABCD करके और बहुत सी धाराएं जोड़ी गई है। अब एक जो मेजर बात आती है, मोटर यान अधिनियम संविधान के कौन सी सूची में आता है? ये संविधान के किस अनुसूची में, किस सूची में आता है ना? अनुसूची 7वीं के अनुसार, शक्तियों के विभाजन के अनुसार किस सूची में आता है? ये आता है समवर्ती सूची में। किसमें आता है? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची क्या होता है? ऐसा सूची जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है, राज्य सरकार भी कानून बना सकता है, और दोनों के कानून में अगर डिस्प्यूट होता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, मोटर यान अधिनियम कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? मोटर यान अधिनियम समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसमें केंद्र भी कानून बना सकते हैं, राज्य भी, और डिस्प्यूट होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा। इसमें कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं, मतलब 14 पार्ट हैं। कितने धाराएं हैं? 217 धाराएं हैं। धाराओं के अंदर क्या है? स्पेसिफाई चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है धाराओं के अंतर्गत, और अगर उस चीजों से रिलेटेड कुछ हानि होती है या कुछ भी मैटर होता है तो उस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अनुसूची क्या होती है? अनुसूची में लिस्ट होता है, लिस्ट में चीजों को बताया जाता है कहां कहां पे है। तो 2 अनुसूची है, 217 धाराएं हैं, 14 अध्याय हैं। ठीक है,
इसमें पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में चिन्ह है, ट्रैफिक चिन्ह है पहली अनुसूची में, याद रखिएगा। पहली अनुसूची में समस्त ट्रैफिक चिन्ह, और दूसरी अनुसूची में क्या है, मुआवजा है, कंपनसेशन, दुर्घटना के समय मिलने वाला मुआवजा, मुआवजे की बात कही गई है कि कितना मुआवजा देगा जो दुर्घटना किया है, वो विक्टिम कितना मुआवजा देगा। ठीक है, तो आपको दोनों अनुसूची में ये याद रखना है, पहली अनुसूची में पूरे ट्रैफिक सिग्नल को बताया गया है और दूसरी अनुसूची में मुआवजे को, कंपनसेशन को बताया गया है। ठीक है, तो यहां तक हो गया, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया पेपर आएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, आज से भी चालू करते हो, तो 1 महीना समय है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आराम से तैयार कर सकते हो, और छत्तीसगढ़ को रगड़ के पढ़ना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से कम 70 क्वेश्चन आएंगे। अब अध्याय 1 और धारा 1 से 2। अध्याय 1 में कितना है, अध्याय 1 में 2 धारा है, अध्याय 1, ठीक है, धारा 1 से 2 तक। अध्याय 1 में क्या है, धारा 1 से 2 तक। देखिए 14 अध्याय हैं, क्या है, 14 अध्याय। ये बता दूं, किसी भी अधिनियम का पहला अध्याय क्या होता है, नाम और परिभाषा ही होता है। हर अधिनियम में आप अध्याय के धारा 1 में पढ़ोगे क्या, संक्षिप्त नाम और विस्तार, यही रहेगा मोस्टली, 100 में से 99 में रहेगा। क्या, अध्याय 1 धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार, अध्याय 2 प्रमुख शब्दों की परिभाषा। 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार की इस अधिनियम का नाम क्या है, ये कहां पे लागू होगा। 2 में इस अधिनियम के तहत जो प्रमुख परिभाषाएं दी गई, प्रमुख वर्ड दिए गए हैं, शब्द, उनकी परिभाषा। तो अध्याय 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार, धारा 1 में नाम क्या है अधिनियम का जी, मोटरयान अधिनियम 1988। लागू कहां होगा, विस्तार संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर सहित। यह उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार अधिसूचित करे राजपत्र में। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पास हुआ था 14 अक्टूबर को, पास हुआ था 14 अक्टूबर को, लागू हुआ था कब, 1 जुलाई, लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 में, और पास हुआ था 1988 में। ठीक है, तो सभी जगह लागू है, और डेट क्या है, 1 जुलाई 1989 में। ठीक है, चलिए, ये अधिनियम कौन से अधिनियम को क्या किया है, स्किप किया है, मोटर व्हीकल एक्ट 1939 के अधिनियम के स्थान पर यह लाया गया है 1988, और इसमें अब तक 5 बार संशोधन हुए हैं, जिसमें 2019 का संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। नितिन गडकरी जी ने वो संशोधन पेश किया था संसद में, काफी अच्छा एक इनिशिएट लिया था मोटर व्हीकल एक्ट के लिए, बहुत बढ़िया संशोधन है। यहां तक हो गया। मोटरयान अधिनियम 1988 इसका नाम है, लागू है पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर सहित। कब से लागू है, 1 जुलाई 1989 से। पास कब हुआ है, 14 अक्टूबर 1988 को। धारा 2, जैसा मैंने बताया, परिभाषा। धारा 2 में क्या है, समस्त परिभाषाएं हैं। ठीक है, कि ड्राइवर कौन होगा, अवयस्क कौन होगा, मोटर मालिक कौन होगा, लाइट मोटर व्हीकल क्या होगा, हैवी मोटर व्हीकल क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल क्या होगा, अनुज्ञप्ति क्या होगा, अनुज्ञप्ति जारी कौन करेगा, जितनी भी शब्द है उनकी परिभाषाएं दी गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न परिभाषा दी गई है। ठीक है, जैसे मोटरयान, चालक, परिचालक, परमिट, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति को इंग्लिश में लाइसेंस बोलते हैं ना, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, मालयान, मोटर कार, मोटरसाइकिल, विनिर्माता, सार्वजनिक स्थान, भारी वाहन, हल्का वाहन, ये सब चीजों की परिभाषा आपके धारा 2 में दी गई है। ठीक है, ठीक, भारी वाहन,
हल्का वाहन। यहां तक हो गया। परिभाषाएं देख लिए किन की दी गई है। चलो अब परिभाषाओं में पढ़ लेते। परिभाषाएं, भारी वाहन या यान, ठीक है, ये आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसी के आधार पर लाइसेंस भी जारी होता है, इसी के आधार पर कंपनसेट भी डिसाइड होगा। आप जो लाइसेंस बनाते हो ना, बाइक और कार का बनाते हो और उसमें लाइट मोटर व्हीकल डलवा देते हो, ठीक है, कि हम लोग बाइक, कार और लाइट मोटर व्हीकल चला सकते हैं, ठीक है। ये छोटे मालवाहक यान या वाहन होते हैं जिसपे कम सामान जाता है। एक होता है हैवी हैवी मालवाहक यान, भारी मालवाहक यान, हैवी मोटर व्हीकल। ये बड़े ट्रक और ट्रेलर इसकी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसमें बड़ा बड़ा सामान जाता है। इसको चलाने के लिए आपको विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होगी और इसका लाइसेंस आसानी से बनता नहीं है, ठीक है। तो आप जाते हो, आपको आता है बाइक चलाने और आप वहां पे बनवा लेते हो कार का भी और लाइट मोटर व्हीकल का भी। क्यों? क्योंकि तीनों एक साथ बन जाता है सस्ते में, भले चलाने आए ना आए। लेकिन हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस आप ऐसे नहीं बनवा सकते, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, उम्र चाहिए, तभी आप उसको चला सकते हो, ठीक। तो परिभाषा है, भारी वाहन या यान। यान मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाता है। अब उस समय भगवान लोग का यान होता था, चंद्रयान, ये वो, ठीक है, पुष्पक विमान, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? वाहन। ऐसा माल या यात्री वाहन जिसका लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक हो, ठीक है, 12,000 किलोग्राम से अधिक हो, ठीक। ठीक, ये एक गाड़ी है और ये खाली गाड़ी है। ये एक गाड़ी है और ये खाली गाड़ी है और इसका वजन अगर 12,000 किलो से अधिक है, 12,000 किलो से अधिक है, ठीक। एक गाड़ी है, खाली, माल नहीं है इसमें, इसका खाली गाड़ी का वजन, इसका खाली गाड़ी का वजन 12,000 किलोग्राम, 12,000 किलोग्राम से अधिक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा भारी वाहन। क्या कहलाएगा? भारी वाहन, हैवी मोटर व्हीकल, HMV, हैवी मोटर व्हीकल। यही एक गाड़ी है, यही एक गाड़ी है और इस खाली गाड़ी का वजन अगर 7,500 किलो से कम है, 7,500 किलो से कम है, ठीक है, 7,500 किलो या उससे कम है, ठीक है, लिखा है ना 7,500 किलो से अधिक ना हो। ये खाली गाड़ी है और इसका वजन अगर 7,500 किलो या उससे कम है तो इसको बोलेंगे LMV, लाइट मोटर व्हीकल। आप जो लाइसेंस बनवाते हो ना, कार का, बाइक का और लाइट मोटर व्हीकल का, वो तीनों एक साथ बन जाता है, इसीलिए आप ये लाइसेंस बनवाते हो, है ना। मोटरसाइकिल विद गियर और LMV, मोटरसाइकिल विद गियर ऐसे ही लिखाएगा, मोटरसाइकिल विद गियर और LMV, आप इसका लाइसेंस बनवा लेते हो। छोटा माल वाहक वाहन का, ठीक है। पर छोटा माल वाहक जो वाहन है वो कैसे डिस्क्राइब होगा? अगर उस खाली गाड़ी का वजन 7,500 किलो या उससे कम है तो वो छोटा मालवाहक या हल्का मालवाहक यान कहलाएगा, उसको बोलेंगे LMV। अगर वही खाली गाड़ी का वजन 12,000 किलो से अधिक है तो वो भारी मालवाहक वाहन या भारी मालवाहक यान कहलाएगा, जिसको बोलेंगे HMV, ठीक है, ठीक। यहां लिखा है ऐसा माल या यात्रीयान। यात्रीयान मतलब अगर मान लो एक बस है, एक बस है, ठीक है, एक बस है और इसका वजन 12,000, है ना, 12,000 किलोग्राम से अधिक है तो ये भी किस में चले जाएगा? भारी वाहन में। लिखा है ना ऐसा माल या यात्री यान, तो ये माल वाला हो गया, ये यात्री वाला बस हो गया, इसका वजन अगर 12,000 किलो से अधिक है तो ये भारी वाहन में चले जाएगा। और ऐसा यान जिसका लदान रहित भार 7,500 किलो या उससे कम है तो वो हल्के वाहन में चले जाएगा।
यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एलएमवी और एचएमवी, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारी वाहन और हल्का वाहन पढ़ लिए। अब धारा 2 का में बताया है ई रिक्शा और ई गाड़ी की परिभाषा। ऐसा गाड़ी या ऐसा कोई भी वाहन जिसमें 4000 वॉट से अधिक का मोटर ना लगा हो, 4000 वॉट से अधिक का मोटर ना लगा हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? ई रिक्शा और ई गाड़ी। 4000 वॉट से अधिक का मोटर ना लगा हो, क्योंकि ई रिक्शा और ई जो गाड़ी होती है उसमें बिजली का मोटर लगा रहता है, डीसी मोटर। वो क्या करता है? टॉर्क जनरेट करता है और गाड़ी चलती है। तो वो गाड़ी किससे चल रही है? बिजली के मोटर से। तो बिजली के मोटर को हम लोग एचपी या वॉट में, 1 एचपी बराबर, है ना, 746 वॉट होता है। तो 4000 वॉट का मोटर लगा है तो वो ई रिक्शा में आएगा। उससे ज्यादा का लगा है तो वो ई रिक्शा या ई गाड़ी में नहीं आएगा। तो ये आपको पैरामीटर याद रखना है। आप जितने भी ई रिक्शा में आते जाते हो ना, उसमें 4000 से अधिक का मोटर नहीं लगा रहता। 4000 रुपए नहीं, 4000 वॉट, ठीक है, 4000 वॉट से अधिक का मोटर ना लगा हो तब वो गाड़ी क्या कहलाएगी? ई रिक्शा और ई गाड़ी की परिभाषा में कहलाएगी। अब आपका जो मोटर है वो तो वाट और एचपी में नाप लिए, ठीक है, और अब आपका जो डीजल और पेट्रोल का गाड़ी है उसको अपन लोग किस में नापते हैं? उसको अपन लोग लीटर और सीसी में नापते हैं। किस में नापते हैं? लीटर और सीसी में। जैसे आप कई गाड़ियों के पीछे लिखे होंगे, देखे होंगे 1.2 लीटर का इंजन, है ना, LTR 1.2 लीटर का इंजन, इसका मतलब होता है वो 1200 सीसी का इंजन है, ठीक है। जैसे आप बड़ी गाड़ी में जाओगे, बड़ी गाड़ी इनोवा में जाओगे, वहां लिखेगा 2.4 लीटर, 2.4 लीटर का इंजन। तो 2.4 लीटर मतलब ये 2400 सीसी की गाड़ी है, ठीक है। तो जो पेट्रोल और डीजल से चलता है उसको सीसी या लीटर में नापते हैं, और जो बिजली से चलता है उसको वाट से नापते हैं, ठीक है। आपकी जो मोटरसाइकिल होती है वो 100 सीसी की होती है नॉर्मल। अगर आप पल्सर हायाबुसा में, पल्सर में जाओगे तो पल्सर 220 सीसी की गाड़ी होती है, ठीक है। साइन में जाओगे तो 125 सीसी की गाड़ी होती है, ठीक है। अगर आप बुलेट में जाओगे तो बुलेट 350 सीसी की गाड़ी होती है ना। बुलेट के बाद उसका एक अपडेट मॉडल आता है इंटरसेप्टर, उसमें जाओगे तो 600 सीसी की गाड़ी होती है। तो डीजल पेट्रोल से चलने वाले इंजन सीसी या लीटर में नापे जाते हैं, और बिजली वाले वॉट में या एचपी मोटर में नापे जाते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। तो भारी वाहन और हल्का वाहन किसको बोलेंगे? भारी वाहन एचएमवी, जिसका खाली गाड़ी का भार कितना हो? 12000 किलो से अधिक। एलएमवी हल्का वाहन, जिसका खाली गाड़ी का भार कितना हो? 7500 किलो या उससे कम। ई रिक्शा में क्या आएगा? 4000 वाट से कम का मोटर हो। धारा 3 मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे 1,00,000% है क्वेश्चन आएगा। आईएमपी यहीं डाल लो, धारा 3, ठीक है, धारा 3। और इसी में सबसे ज्यादा चलान होता है, यही है। चलो पढ़ते हैं धारा 3 क्या बोलता है। धारा 3 बोलता है मोटर यान को सार्वजनिक स्थान पर चलने के लिए अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है। धारा 3 लाइसेंस की अनिवार्यता। किसकी? लाइसेंस की अनिवार्यता। बिना लाइसेंस आप गाड़ी नहीं चला सकते। धारा 3 में कहा गया है लाइसेंस की अनिवार्यता, बिना लाइसेंस आप गाड़ी नहीं चला सकते। इसी में पकड़ाते हैं हम लोग। ट्रैफिक वाला पूछता है लाइसेंस दिखाओ, नहीं है, तो धारा 3 के अनुसार क्या बोलता है कि गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य है। धारा 3 बोलता है गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य है, ठीक है। हम्म, ठीक। धारा 3 क्या बोलता है?
गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य है। और अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हो, अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हो तो कौन सी धारा के अनुसार फाइन होता है? 181। ये सब अभी पढ़ेंगे, 217 धारा के अंदर जब पढ़ेंगे ना, तो धारा 181 बिना ड्राइविंग लाइसेंस के क्या करना है? जुर्माना। कितना? 5,000 का जुर्माना होता है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर गाड़ी चलाओगे तो 5,000 का जुर्माना होगा। ठीक, अब दोनों धारा में आप लोग डिफरेंस समझो। धारा 3 क्या बोलता है कि भैया गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। धारा 3 बोलता है अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, धारा 3 बोल रहे हैं। धारा 181 बोलता है कि आपको गाड़ी चलाने के लिए धारा 3 के अनुसार लाइसेंस लेना था और आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो, तो धारा 181 बोलेगा अब आप जुर्माना दोगे। और कितना जुर्माना दोगे? 5,000 रुपए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझो। धारा 3 बोलता है आपके पास लाइसेंस होना चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, तभी आप गाड़ी चला पाओगे। धारा 181 बोलता है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए था धारा 3 के अनुसार गाड़ी चलाने के लिए, अब आप चला रहे हो बिना लाइसेंस के, तो धारा 181 के अनुसार आपको जुर्माना देना पड़ेगा 5,000 रुपए। ठीक है, तो धारा 3 लाइसेंस किस में बताया गया है? धारा 3 में। गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस का उल्लेख किस में किया गया है? धारा 3 में। ठीक है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाना है, ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है गाड़ी चलाने के लिए धारा 3 के अनुसार। चलो, धारा 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आएगा, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। धारा 4, धारा 4 क्या बोलता है? धारा 4 बोलता है कि भैया लाइसेंस सभी को नहीं मिलेगा, एक निर्धारित आयु वर्ग को लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस के लिए आयु सीमा का निर्धारण, लाइसेंस के लिए आयु सीमा का निर्धारण धारा 4। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है वह सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान नहीं चला सकता है, तथा ऐसा व्यक्ति जो 20 वर्ष से कम आयु का है वह सार्वजनिक स्थान पर व्यावसायिक वाहन या यान नहीं चला सकता है। ठीक है, इस धारा के अंतर्गत 16 वर्ष की आयु, आराम से, इस धारा के अंतर्गत 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुका कोई व्यक्ति 50 सीसी है, ये ना क्या लिखा है? 50 सीसी। 50 सीसी अभी मैं बताया ना कि आपका जो पेट्रोल डीजल इंजन वो सीसी में चलता है। इस धारा के अंतर्गत 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुका कोई व्यक्ति 50 सीसी वाली क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। अब देखिए यहां पे एक वर्ड बार बार यूज हो रहा है, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान। यहां भी बोल रहा है। धारा 4 क्या बताती है? एज। धारा 4 एज बताती है कि किस आदमी को क्या मिलेगा? लाइसेंस मिलेगा। अगर कोई भी इंसान नॉर्मल गाड़ी चलाना चाहता है, बाइक हो गया, कार हो गया, खुद की, व्यावसायिक नहीं, खुद की नॉर्मल गाड़ी या कार चलाना चाहता है तो उसको लाइसेंस कब मिलेगा? 18 साल पूरा होने पर। पहला लाइन, कोई भी इंसान जो व्यावसायिक गाड़ी चलाना चाहता है, जैसे यात्री ढोने वाला ऑटो, माल ढोने वाला ऑटो, माल ढोने वाला मेटाडोर, माल ढोने वाला ट्रक, व्यावसायिक वाहन जिससे व्यवसाय कर रहा है वो, चाहे यात्री ढोए चाहे माल ढोए, तो उसको चलाने के लिए उसको 20 वर्ष की आयु लगेगी, तभी वो यात्री वाहन चला लेगा। 2 हो गया। अब ऐसे बच्चे जो 16 साल पूरे कर चुके हैं, ऐसे बच्चे जो 16 साल पूरे कर चुके हैं वो भी कुछ विशेष उपबंध के साथ गाड़ी चला सकते हैं, बशर्ते वो गाड़ी का पावर, इंजन का पावर कितना होना चाहिए? 50 सीसी तक होना चाहिए। 50 सीसी के अधिक का गाड़ी वो नहीं चला सकते। अब एक चीज बताओ, आज के डेट में 50 सीसी की गाड़ी आती ही नहीं है। जो नॉर्मल से नॉर्मल बाइक है वो भी 98 और 100 सीसी की आती है ना।
तो 16 साल वाला बच्चा केवल 50 सीसी छोटी मोटरसाइकिल जिसमें बहुत कम स्पीड हो वो चला सकता है, पर अपने आप मेरे ख्याल से नहीं आती। वो जो टीवीएस एक्सल आता है, लूना आता है, वो भी 50 सीसी से ज्यादा का होगा। ठीक है, तो यहां तीन चीजें, तीन एज क्राइटेरिया दिया गया है। पहला एज क्राइटेरिया है 18 वर्ष। पहला एज क्राइटेरिया है 18 वर्ष। 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस हो, लाइसेंस तभी मिलेगा जब 18 वर्ष हो जाएगा। तो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस हो वो सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल और कार चला सकता है, मोटरसाइकिल और कार चला सकता है। ठीक है, उसके बाद 20 साल का कोई भी व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस हो वो कोई भी व्यावसायिक कमर्शियल व्हीकल चला सकता है, चाहे सवारी ढोने वाला गाड़ी हो चाहे माल ढोने वाला गाड़ी हो। ठीक है, कहां चला सकता है? सार्वजनिक स्थान पर। ठीक, तीसरा, कोई भी बच्चा जो 16 साल पूरी कर चुका है वो निश्चित उपबंधों के साथ 50 सीसी तक का मोटरसाइकिल चला सकता है, 50 सीसी से अधिक का नहीं चला सकता। ठीक है, अब यहां पे बात हो रही है दोस्तों सार्वजनिक स्थान की। किसकी? सार्वजनिक स्थान की। अब सार्वजनिक स्थान मतलब ऐसा एरिया जो सार्वजनिक है, जैसे रोड, खेल का मैदान, घर की गली। ठीक है, कोई भी जगह जो आपका घर का नहीं है, जहां पूरे समाज के लोग आ जा सकते हैं, वो जगह सार्वजनिक कहलाती है। और जहां पे गाड़ी चलाने की अनुमति हो, मंदिर और आपका मैरिज पैलेस भी सार्वजनिक स्थान है। इसका मतलब ये नहीं वहां गाड़ी लेके घुस गए, ऐसा जगह जहां गाड़ी चलाना क्या हो, लीगल हो। ठीक है, तो सार्वजनिक स्थान मतलब ये नहीं कि समुद्र के अंदर बाइक लेके घुस जा रहे हो, वहां नहीं चलाना है भैया। जहां रोड हो, गाड़ी चलाने की जगह हो, तो ऐसा स्थान जहां जो सार्वजनिक हो और गाड़ी के चलने योग्य हो, वहां गाड़ी चलाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होगी। आप अपने घर के अंदर हवाई जहाज उड़ाओ, कोई मतलब नहीं है सरकार को, अपने घर को उड़ा दो, कोई मतलब नहीं है। आप अपने खेत में BMW चलाओ 5 साल की उम्र में, कोई मतलब नहीं है सरकार को। क्यों? क्योंकि आपके प्राइवेट जगह में अगर एक्सीडेंट होगा तो आप ही का आदमी मरेगा और उससे आप निपटोगे। लेकिन अगर आप सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाते हो और किसी को ठोकते हो तो आम जनता का जिंदगी जा रहा है ना जी, तो वहां पे उत्तरदायी कौन होगा? सरकार होगा। इसलिए सरकार बोली भैया सार्वजनिक स्थान पर मतलब हाईवे में, राज्य के रोड में, नेशनल हाईवे में, राज्य के रोड में, गली में, मैदान में, मार्केट में, ठीक है, मेले में, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हो तो आपकी निर्धारित आयु होनी चाहिए और उस आयु के साथ आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर नहीं है और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हो तो सुन लो क्या होगा। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हो और कोई आदमी एक्सीडेंट हो जाता है, उस आदमी की मृत्यु हो जाती है और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम नहीं देगी। और दूसरा, आपके ऊपर गैर इरादतन हत्या का केस लग सकता है। मतलब बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने से मर्डर केस भी लग सकता है, गैर इरादतन हत्या का केस। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, इसीलिए लाइसेंस होना अनिवार्य है। और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाओगे तो अनुच्छेद धारा 181 के तहत 5,000 रुपए का फाइन होगा। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया। लाइसेंस धारा में लाइसेंस की धारा 3 में बोला गया है लाइसेंस होना अनिवार्य है। और धारा 4 में क्या बोला गया है? धारा 4 में बोला गया है कि एज बताया गया है, एज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सामान्य गाड़ी चलाते हो, क्या चलाते हो? सामान्य गाड़ी चलाते हो, तो आपको 18 वर्ष पूरा करने पे ही लाइसेंस मिलेगा। अगर कमर्शियल चलाते हो, क्या? कमर्शियल व्यावसायिक वाहन चलाते हो, व्यावसायिक वाहन चलाते हो तो आपको कितना एज पूरा करना पड़ेगा? 20 साल। और अगर आपकी उम्र 16 साल की है
तो आप 50 सीसी का, कितने का, 50 सीसी का क्या चला सकते हो, 50 सीसी का आप मोटरसाइकिल चला सकते हो। ठीक है, यहां तक हो गया। और ये कहां चलाना है, लाइसेंस की जरूरत कहां पड़ेगी, सार्वजनिक स्थान पर। आप अपने फार्म हाउस में चलाओ गाड़ी, कोई देखने नहीं आएगा ना, ट्रैफिक पुलिस नहीं आएगी, वो आपका पर्सनल जगह है। आप अपने घर के अंदर चलाओ, नहीं आएगी ट्रैफिक पुलिस। आप अपने खेत में चलाओ, नहीं आएगी ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, क्योंकि वो आपकी अपनी जगह है। अगर आप सार्वजनिक स्थान पर चलाओगे, ठीक है, और कुछ हो गया तो फिर आपके ऊपर सीधा केस हो जाएगा। ठीक, चलो धारा 5 देख लेते हैं। धारा 5, मालिक का दायित्व। धारा 5 हेडिंग क्या है, मालिक का दायित्व। मालिक मतलब मोटर मालिक का दायित्व। किसका, मोटर मालिक का दायित्व क्या होगा। धारा 3, धारा 3 एवं धारा 4 के उल्लंघन पर मोटरयान के स्वामियों का उत्तरदायित्व। इसके अंतर्गत कोई मोटरयान मालिक ऐसे किसी व्यक्ति को जो धारा 3 और धारा 4 की शर्तों को पूरा नहीं करता, उससे ना तो मोटरयान चलवाएगा और ना ही चलाने की अनुज्ञा देगा। ठीक है, उससे ना तो मोटरयान चलाएगा और ना ही चलाने की अनुज्ञा देगा। अब एक मोटर मालिक है, अब एक मोटर मालिक है, उसके पास 8-10 ठोक ऑटो रिक्शा है। अब 8-10 ऑटो रिक्शा को तो वो खुद नहीं चला पाएगा अकेले, उसके लिए क्या रखेगा, ड्राइवर रखेगा। तो ड्राइवर रखते समय वो क्या देखेगा, ड्राइवर रखते समय वो देखेगा कि धारा 3 के अनुसार उस ड्राइवर के पास एक वैध लाइसेंस होना चाहिए। वैध लाइसेंस क्या होता है जी, लाइसेंस की भी एक उम्र होती है, लाइसेंस की भी एक उम्र होती है, लाइसेंस भी एक्सपायर होता है, उसके बाद उसको आपको क्या कराना है, रिन्यू कराना है ना। 15 या 20 साल के लिए मिलता है लाइसेंस। ठीक है, तो लाइसेंस की भी एक उम्र होती है। तो लाइसेंस उसका जिंदा होना चाहिए, वैध लाइसेंस होना चाहिए उस व्यक्ति के पास। और जो गाड़ी चला रहा है या चलाना चाहता है, उसका उसके पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति कमर्शियल वाहन चलाना चाहता है, व्यवसायिक वाहन, तो उसका उम्र 20 वर्ष से अधिक होना चाहिए और कमर्शियल व्हीकल चलाने का लाइसेंस भी होना चाहिए, क्योंकि 20 वर्ष से कम में कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस बनेगा ही नहीं। तो ये चीज चेक करना है धारा 5 के अनुसार। किसको चेक करना है, मालिक को, कि भैया तुम अगर अपनी गाड़ी किसी को दे रहे हो, ड्राइवर से चलवा रहे हो, तो ड्राइवर के पास धारा 3 के अनुसार क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, है ना, और वो लाइसेंस वैध होना चाहिए। और धारा 4 के अनुसार कैटेगरी जो बनाई गई है, उस कैटेगरी के हिसाब से लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप पर्सनल ड्राइवर रखते हो तो आप 18 साल के लड़के से गाड़ी चलवा सकते हो। क्यों, क्योंकि वो आपकी प्राइवेट गाड़ी है। पर्सनल ड्राइवर रखते हो तो। अगर आप अपनी सवारी गाड़ी के लिए, ऑटो रिक्शा या मिनी डोर के लिए ड्राइवर खोज रहे हो, तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए और उसका उम्र 20 साल से अधिक होना चाहिए। तो मकान मालिक बोल रहा हूं, मोटर मालिक, मोटर मालिक का यह दायित्व होना है मोटर मालिक का यह दायित्व होना चाहिए। और मोटर मालिक का यह दायित्व है धारा 5 के अनुसार कि भैया आप गाड़ी अगर किसी को दे रहे हो तो उसका लाइसेंस चेक करो और उसका उम्र चेक करो। ठीक है, और अगर आप बिना चेक किए दे दिए, अगर आप बिना चेक किए दे दिए, है ना, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, धारा 180 के तहत। चलिए यहां तक हो गया, ये हो गया धारा 5 तक। ठीक, आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। ये बेसिक के क्लास थी जो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी ये क्लास। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।